सर ये काम हुकूमत और जो इंतजामिया उनके करने के हैं, लेकिन हम अपने तौर पे बतौर इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, अपने घरों को कैसे महफूज कर सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी और अगर आप दुकानदार हैं तो आप अपनी दुकान में वो ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो ले सकते हैं जिसकी वजह से आपकी दुकान महफूज रहे और आपसे मुंसलिक ज़ाहिर है फिर दूसरे लोगों की दुकानें भी महफूज रहें और इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर जरा बात कर लेते हैं। डायरेक्टर ट्रेनिंग फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान तारिक मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, मैं बहुत हैरान हूँ, आपसे इससे पहले भी मैंने इस चीज़ का इजहार किया कि ऐसी कोई एसोसिएशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और वो काम कर रही है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद इस हवाले से अवेयरनेस होगी तो थिंग्स विल बी बेटर। मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे यहाँ बिलखुसूस कराची में मैं एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि आजकल ये जो वो पोर्शंस वगैरह का सिस्टम और अपार्टमेंट्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स तो हैं ही, लेकिन ये पोर्शंस चक्कर वहाँ पर कोई फायर एग्जिट वगैरह का तो चक्कर कॉन्सेप्ट है क्या? वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है कि फायर एग्जिट्स होने चाहिए या अलग होने से? आपने बहुत अच्छी बात की और सवाल पूछा। इनफैक्ट फायर एग्जिट पोर्शंस अपार्टमेंट ही सिंगल स्टोरी के ग्राउंड फ्लोर के घर में भी फायर एग्जिट का होना जरूरी है। अच्छा, अब वो एग्जिट कितने फासले पे होनी चाहिए, कितनी एग्जिट्स होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, ये ना इसमें हर तरह की बिल्डिंग्स के लिए मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं इन जनरल हम कर लेते हैं कि एक हमें इमरजेंसी एग्जिट अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं तो हमें 100 फीट के फासले पे दाएं या बाएं नजर आनी चाहिए। ये फासला कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन 100 फीट पे तो होना चाहिए। इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो मेरे घर में भी होना चाहिए। और एक फायर एक्सटिंग्विशर की कीमत जो है दरमियानी सा लेंगे तो 3-4 हज़ार रुपए से ज्यादा की नहीं होती। और आजकल वो बॉल्स की सूरत में अच्छा, बॉल्स हैं जरूर, लेकिन वो जो एक NFPA है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इंटरनेशनली, जो उसके किसी स्टैंडर्ड में वो फॉल नहीं कर रही है। वो हम लोग सेल करें बट वी डोंट एग्री। हम जो एग्री करते हैं वो जो नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें एक गेज भी लगा हुआ है, ग्रीन रंग की ग्रीन रेंज में सुई अगर उसकी है तो वो ठीक है, आप उसको जज भी कर सकते हैं। किस हद तक महफूज कर देता है आपको फायर? वो देखें लेवल देखें, अब जैसे हम लोग बैठे ना, ये 2-3 कुर्सियों में इस फर्नीचर में आग लगी है तो इसको ये जरूर बुझा लेगा, लेकिन पूरे फैलने से रोक लेगा, बुझा भी देगा। लेकिन अगर बड़े पूरे कमरे में आग लग गई है तो उसको नहीं बुझाएगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और हमारे घर में होनी चाहिए। फायर अलार्म, स्मोक अलार्म जो घरों में है, स्मोक अलार्म एक छत पे लगा देते हैं। 3-4 कमरों के जो नॉर्मल घर हैं तो उसमें रात को जब धुआं होता है तो ये टान ये बोल जाएगा। और इसका इतना ये बहुत बड़ा काम है कि उसकी आवाज सुन के सब लोग बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब आप देखें जो 11 लोगों की डेथ हुई उसमें भी फायर इज नॉट द किलर, स्मोक इज द किलर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि जो हमारे फेफड़े अगर साफ ना करें, ऑक्सीजन ना दें तो 4 मिनट में हमारे दिमाग को इरिवर्सिबल डैमेज, याद है ना? जी। तो इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब ये कि ये कट जाता है ना तो 2-3 दिन में सही हो जाता है, लेकिन जो दिमाग को डैमेज होगा ऑक्सीजन ना पहुंचने पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि घर की बुनियाद, अच्छा स्मोक अलार्म को अगर मैं खत्म कर दूं तो एक स्मोक अलार्म भी आप हैरत करेंगे 2000 से कम में भी आपको मिल सकता है। तो अब अगर एक 2000 की चीज मेरे बच्चों की, माँ की, बहन की या बीवी की सेफ्टी के लिए है या मेरी अपनी, तो वो हमें घर में स्मोक अलार्म एक आपके लिए काम करेगा। ये 1 साल इसमें काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ बैटरी जो हो सकता है सही ना हो तो उसको महीने में एक दफा टी करके चेक करना होता है। तो जब तक चल रहा है ठीक है, वरना 6 महीने में उसकी बैटरी चेंज कर दें। 2 चीजों के बाद एक फायर ब्लैंकेट होता है। अच्छा, वो ये 3 चीजें अगर हमारे घर में हो। सर एक इससे पहले कि आप फायर ब्लैंकेट की तरफ जाएं, मुझे बताएं कि एक तो किचन में लगने वाली आग हो गई, ठीक है, एक वो, दूसरा बिजली के किसी आलात में लगने वाली आग, दोनों पे एक ही तरह का फायर जो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, 4 से 6 kg कैपेसिटी का आप ले लें। ड्राई केमिकल पाउडर, और अच्छा मतलब एक तो बहुत सस्ता भी होता है, सस्ता बिल्कुल दरमियानी सा आप ले ना, तो वो बिजली पे और किचन में दोनों जगह काम करेगा। उसमें सिर्फ एक चीज है कि जब आग बुझ जाए, अगर आम मटेरियल में लगे तो बाद में आप पानी डाल दें कि दोबारा ना बढ़ के, बट दैट इज गुड, फेयर एनफ। और दूसरा ब्लैंकेट की बात करें। अच्छा, ब्लैंकेट इज अ वेरी गुड थिंग। ब्लैंकेट ये है कि जैसे कि अगर किसी कप में या किसी में आग लगी, इस पर ये फोन भी उठा के ढक देंगे, ऑक्सीजन जाना बंद होगी तो ये बुझ जाएगी आग। अच्छा, ब्लैंकेट का ये अगर मैं ये कागज आपका 1 मिनट के ले लूं, ठीक है, अगर ये मेरे हाथ में ब्लैंकेट है, अगर मैं इसको यूं करके इस पे डाल दूंगा तो आग बुझ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं डालूंगा, मेरी उंगलियां ना, मैं इसको यूं करके ऐसे डाल दूंगा तो ये बस
अपने हाथों को बचाते हैं। और ब्लैंकेट यानी ऑक्सीजन खत्म कर देता है। नहीं, लेकिन एक तो हमारे पास नॉर्मल ब्लैंकेट्स होते हैं, नॉर्मल ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं, मैं ये कोट उतार के भी डाल सकता हूँ इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, लेकिन जो फायर ब्लैंकेट एक मिलता है किचन के लिए वो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। एक और चीज भी है कि अगर इन केस, अगर मैं आपसे मशवरा लें, अगर आप आग में फंस गए और आपको किसी कॉरिडोर को या किसी जगह को जो जल रही है उसको क्रॉस करना है, वो फायर ब्लैंकेट पहन के कर सकते हैं? नहीं, फायर ब्लैंकेट पहन के आपको ये लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो देगा, लेकिन जो आप एक बात याद रखें, धुआं जो है ना हल्का होता है हवा से और हमेशा ऊपर होता है, वो ऊपर होता है। अच्छा, जब अगर आप खड़े होकर इस कमरे से जाएंगे तो आपको नजर भी नहीं आएगा और ऑक्सीजन, लेकिन आप बैठ जाएं बच्चे की तरह क्रॉल करते हुए चले जाएं तो यू विल बी सेफली आउट। गीला कपड़ा, हाँ। और अगर आप ऊपर की बिल्डिंग में हैं और सीढ़ी नहीं है, नहीं उतर पा रहे हैं, तो पैनिक होने की जगह आप कमरे को बंद करें, दरवाजों को भी गीले तौलिए से सील कर दें, थोड़ा सब्र रखें और फायर ब्रिगेड को दोबारा फोन करें कि भाई मैं इस फ्लोर पे, उनका सिस्टम फर्स्ट रिस्पांस होता है खिड़कियां खोल देना। नो, उससे धमाका होगा। हाँ, नहीं धमाका नहीं, वो हवा, अगर धुआं और वो चीजें आएंगी, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, लेकिन अगर आप नहीं बच पा रहे हैं, धुआं आ रहा है, तो फिर आपने लाजमी तौर पर। सर मुझे एक चीज ये बताइए कि जो मूवीज वगैरह में हम देख रहे होते हैं कि भाई आग लगी हुई और वो बंदा कुछ लपेट के चला गया, तो ये लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है कि जब आग भड़क उठती है और फुल उसकी हिद्दत होती है तो आसपास का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है, तो इवन वो भी फ्यूम्स आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को में कमी ला सकते हैं और सांस में रुकावट डाल सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि लो लेवल पे आप क्रॉल करते हुए चले जाएं। अच्छा, ये जो बुक आपके पास है ये वही है जो NDMA और ये देखें, आज से ये 2016 दिसंबर में इशू हुई है बिल्डिंग कोड। अच्छा, इसको फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं NFPA वगैरह के, उनको लाके और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया था और ये 250 पेज की एक बुक है जो कि हजारों दूसरे इंटरनेशनल कोर्स के साथ लिंक है। अच्छा, इसमें जो मैं जस्ट आई एम फिनिशिंग इट, तो इसमें घर में क्या होना चाहिए, दफ्तर में क्या होना चाहिए, किचन में क्या होना चाहिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, कारखाने में क्या, लेकिन इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक दरिया के पार उतरा तो मैंने, ये किताब तो बन गई, 7 साल हो गए, इस पे अमल जिन्होंने कराना है वो सो रहे हैं। उन माजरत के साथ उनको कायदे आज़म से ज्यादा कायदे आज़म की तस्वीर से मोहब्बत है। उस तस्वीर के आगे इस किताब को उन्होंने दफन करके रखा हुआ है अपने शेल्फ में। जिनमें आग लगती है, जब वहाँ का इंस्पेक्शन होता है तो मालूम ये होता है कि यहाँ पे सेफ्टी हालात नहीं है, तो उन्हें NOC कैसे जारी हो जाता है? इस तरह आज भी मैंने पढ़ा कि जो वो फलाने हमारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसका मुआयना करेगी कि ये मजबूत है या नहीं है। व्हाट इज दिस? आज क्यों मुआयना करेगी? उसको बनने क्यों दिया? उसमें इमरजेंसी एग्जिट अगर नहीं थे, उसमें अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थी, उसको सर्टिफिकेट किसने दिया, कैसे दिया? तो ये सब पहले की बातें हमसे। मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त अगर एज पर दिस बुक और वैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, इस वक्त सैकड़ों हजारों यूनिट्स ऐसे हैं जो कि पोर्शंस हैं, जो कि बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जो बन चुके हैं अब और वहां पर कोई मेजर्स नहीं है, उनका क्या हो सकता है? इसमें 2 चीजें हैं। इसमें ये न्यू बिल्डिंग्स के अलग हिदायत हैं और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अलग हिदायत हैं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को बेहतर बनाने के लिए कुछ इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। हो सकता है जैसे 2 बिल्डिंग खड़ी हुई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, दोनों को आप ब्रिज कर सकते हैं और बेहतर ला सकते, एक्सटर्नल स्टेयर्स आप लगा सकते हैं। इफ यू हैव अ विल देयर आर द वेज। चलें जी, थैंक यू सो मच। हम आपसे आगे भी चल के मुशावरत से मुतालिक करते रहेंगे। इट वाज अ वेरी लर्न सेशन।